नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के लेंथ के विषय में देखा जाए तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली एक्शन लेना, किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, यानी थोड़ा स्फूर्तिवान और जल्दबाजी हड़बड़ी का किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। शॉर्ट फिंगर जब भी होता है तो इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है, जिसके कारण किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं रह पाते या ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना भी पसंद नहीं होता है। अपने मन मुताबिक अपने इच्छा अनुसार कार्य करना और वह सभी काम जिसमें आपको पावर हो, इंडिपेंडेंसी हो, वो सब कार्यों में आपका ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर थर्ड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और जुपिटर माउंट पे भी हमको प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन विजिबल हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लीडर बहुत अच्छा बनाता है। इसीलिए हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है और एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट और किसी भी वर्क में टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर वर्क करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर अच्छी खासी दिखाई दे रही है। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं के साथ साथ आपकी आड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां भी देती है। रिश्ते जल्दी बनते भी हैं और इस कंडीशन में बिगड़ते हुए भी जल्दी देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में अपने एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत जल्दी आपको किसी भी तरह की चीज़ से ऊब जाने के योग भी हैं, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र पर जब भी क्रॉसेस के साइन मल्टीपल फॉर्मेशंस में अवेलेबल होते हैं, जैसे यहाँ पर भी है और इसके अलावा इधर भी है, तो ऐसे जो क्रॉसेस के साइन होते हैं तो बहुत जल्दी किसी काम से मन ऊब जाना, मन हट जाना या अपग्रेडेशन हमेशा अपने काम में करना, इस कारण से करियर में सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल होता है, जिसके कारण क्रॉस का साइन आपके सन माउंट पे है कि जितना एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और उस कारण से भी बार बार ध्यान या मन कार्य के प्रति भटकता है। तो प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट या रिकग्निशन इस क्रॉस के कारण और कंसिस्टेंसी में काम करते रहना इन क्रॉसेस के कारण कम देखने को मिल रहा है। अब ये दोनों का इम्पैक्ट के कारण फिंगर पे भी आड़ी रेखा आ रही है, जिसके कारण रिलेशन में उदासीनता, दूरियां, अनबन निश्चित रूप से होता हुआ देखने को मिलता है और ये थोड़े से नेगेटिव थॉट्स को भी इंडिकेट करता है। इन सब एनर्जीज को आपको मेंटेन करने की सख्त ज़रूरत है ताकि रिलेशन हमेशा आपके हेल्दी रहें और साथ ही साथ काम में भी मन अच्छा लगे, कंसिस्टेंसी आपके कार्यों में आ सके और आप बहुत ग्रेट सक्सेस अपने जीवन में देख सकें। क्या करना चाहिए क्या नहीं, अभी इन सब बारों में भी आपको बताया जाएगा। बाकी जब भी इधर आड़ी रेखा हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी एंड एनवायरनमेंट हमेशा रखना चाहिए ताकि लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट हो और ख़ासकर रिलेशंस अच्छे से आपके मेंटेन रह जाएं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। कोई भी प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने के पहले किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजेस और इंटरनल मास की स्थिति ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहने वाला है और फिंगर के बीच में कुछ गैप मेंटेन है, जो ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, इंडिपेंडेंट और अधिक खर्चीला स्वभाव व्यक्तित्व में देता है। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना। ये बात अच्छी है कि थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। इधर पे आपकी योग का साइन डेवलप अच्छा हो रहा है, जिसके कारण इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस एंड मटेरियलिज्म लाइफ में अच्छी खासी फिर आते हुए देखने को मिलती है। इधर पे सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं सेकंड फैलेंज पे, तो तथ्यों के साथ बात कहने सुनने की आदत को ये बढ़ावा देता है और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करना पसंद करेंगे। तो इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक, बोल्ड, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होना और बहुत चुस्ती स्फूर्ति में काम करना, आवेश में आकर के भी काम करने की आदत यह देता है। फिलहाल हम बात करते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। जब भी बहुत बड़े लेवल का फिश सिंबल बना हुआ होता है लाइफ लाइन और लक लाइन के द्वारा और जुपिटर पे स्क्वायर का साइन अवेलेबल हो, तो अपने आप को सोसाइटी के लिए सर्व करना, सोसाइटी के लिए बड़े स्तर पर काम करना, एनजीओज, ट्रस्ट, इन सारे कार्यों या इन सारे संस्थानों में जुड़ना, ये लाइफ का मोटिव होता है कि आप निचले वर्ग के लोगों को, असहाय लोगों को, जिनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, उनकी आपको मदद करना है। एजुकेशन लाइन में भी बहुत सारे लोगों की मदद करना है। यह आपके एकमात्र लाइफ का पर्पस प्रोमिनेंटली है और अगर आप अपने सर्विसेज, वर्क या बिजनेस को भी इन्हीं सारी चीज़ों में इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे एजुकेशन लाइन के रिगार्डिंग
कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग, एडवाइजरी के रिगार्डिंग, और साथ साथ ये फिश सिंबल चंद्र से जुड़ा हुआ है तो ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या खान पान के रिगार्डिंग। तो अगर आप ये सारे काम करते हैं तो इन सारे कार्यों में आपको सक्सेस बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और आपकी लाइफ का पर्पस भी डेफिनेटली कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें चेंजेस होता हुआ प्रोमिनेंटली शो हो रहा है, और अगर यहाँ पर हम चेंजेस की एज का जजमेंट लें तो ये चेंजेस अप्रॉक्सीमेटली 45 के एज में होने जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपके काम में परिवर्तन या एक्सपांडेशन या चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, और आप बहुत सूझबूझ के साथ अपने काम में परिवर्तन करने जाएंगे, क्योंकि माइंड लाइन से जब लक लाइन निकलती है तो खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यता के बलबूते पर कार्य करते हैं, और उस कार्य से जब सफलता मिलती है तो भाग्य रेखा में यह तब्दील होती है। तो एक ये रेखा हो गई, और एक राहु के क्षेत्र से भी आपकी एक भाग्य रेखा निकली है जो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस आपको देने वाली है। ये दो भाग्य रेखा मिलकर के आपकी लाइफ में पैसा बहुत अच्छा देने वाली है, इसलिए पैसों को लेकर के आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी पैसा अच्छा देता है, सदुपयोग होता है, पैसा रुकता भी है। और स्क्वायर या विंडो सिंबल जैसे साइन जब जुपिटर माउंट पे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ करने की और ज़्यादा अपने काम को एक्सपांड करने की देखने को मिलती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इनफ मनी आपको लाइफ में देते रहेंगे, और अभी आपकी लाइफ में 45 के एज से पैसा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल होती है, ऊपर की तरफ उठी हुई रेखा, तो ये एम्बिशियस बहुत बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन हमेशा लिमिट लेस व्यक्ति को बनाता है, इसलिए आपको जो थॉट प्रोसेस भी ये देगा ना, तो यानी बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और जब इस पर से आड़ी रेखा ऐसे निकलती है तो ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करता जाता है, जिसके कारण आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधि बढ़ती है, ऑकल्ट साइंस में विश्वास बढ़ता है, रुचि बढ़ती है, और सोसाइटी के लिए अपने आप को सर्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी के बीच जब स्क्वायर का साइन आए तो फैमिली को तमाम तरह की सिक्योरिटी या सुख दे पाते हैं, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा क्रिएट हो जाता है, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को यह डेफिनेटली बढ़ाता है। लेकिन आपके हथेली में दिक्कत यही है कि एक जो आत्मा का बल है यानी सूर्य, वो क्रॉस के साइन के कारण कमज़ोर हुआ पड़ा है, और चंद्र के ऊपर में हमें क्रॉस के साइन भी प्रोमिनेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है नेगेटिव होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, बार बार मन बदलना, इसके अलावा मनचाहा परिणाम नहीं मिलना, जब भी किसी काम के प्रति बहुत ज़्यादा चेष्टा रखना, इच्छा रखना, उम्मीद रखना, तब उस काम का बनना ही नहीं, और जैसे ही इच्छा बल कम हो जाना, चेष्टाएं कम हो जाना, उस चीज़ को पाने की इच्छा कम हो जाना, तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ के लिए अभी तक दौड़ रहे थे वो चीज़ फिर खुद चल के आती है। तो ये लाइफ को थोड़ा सा अलग पैटर्न में या उल्टे पैटर्न में लेकर के जा रहा है। तो यह एक कालशब दोष की युति को भी इंडिकेट करता है, जिसमें चंद्र और सूर्य दूषित हो जाते हैं राहु और केतु के कारण। तो आपको इसका उपाय करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड गेंस समय पर ही मिल सकें, क्योंकि जब आपका मन उब जाता है या मन हट जाता है तब चीज़ मिले या ना मिले फिर उससे आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं रहता है। तो समय पर ही चीज़ें मिल जाएं और बेफिजूल की बाधा, अड़चन, रुकावट जैसी चीज़ों से मुक्ति मिले, तो उसके लिए आपको इन दोनों ग्रह को ठीक करना ज़रूरी है। बाकी आपके पाम में जुपिटर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जिसके कारण ये आपको बचाते आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े नुकसान से, और आगे भी बचाते जाएंगे, क्योंकि हथेली में या कुंडली में गुरु की ही अगर स्थिति अच्छी हो गई तो वो लाखों दोषों को ख़त्म करता है, और आपके हथेली में गुरु की स्थिति अंततः अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और शास्त्र, इन सब की जो ज्ञान है, उन सब के ज्ञान या योग्यताओं से आपको व्यक्तिगत और मानसिक रूप से लाभ मिलेगा। दान धर्म और पूजा पाठ से और आध्यात्मिक यात्रा से धन और परिवार और कार्य क्षेत्र के विषय में उपलब्धि, सफलता हासिल होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सब कार्य आपके लिए जितना ज़्यादा आप अर्थात सात्विक रहें, आध्यात्मिक रहें, उतना अच्छा जीवन आपका होता चला जाएगा, ताकि आप मंगल की नेगेटिव एनर्जीज जो एग्रेशन भी दे रही है, राहु की नेगेटिव एनर्जीज जो बार बार भ्रम दे रही है, इन सारी चीज़ों से भी बच सकेंगे। तो अंततः गुरु की स्थिति अच्छी है, बच्चों से फ़ायदा, बच्चों को लाभ, बच्चों का भविष्य अच्छा, इसकी युति को भी ये मजबूत कर रहा है। और अगर आपके करियर के रिगार्डिंग बात करें तो जुपिटर मेनली नॉलेज, एडवाइजरी, गाइडेंस, ये कंसल्टेशन होता है, और टीचिंग लाइन, इन सब से रिलेटेड अगर आप वर्क करते हैं तो आपके सोल का नीड डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगा, पर्पस डेफिनेटली कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका अगर आपको एक तरीके से ट्रायल देखना हो
तो आप अनाथालय में जाकर के बच्चों को डोनेट करके आइए, बुक किताब जो भी वहाँ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। आप देखिएगा वहाँ से ही आपको पॉजिटिव वाइब्स आना या किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलने लगना या परमात्मा का कोई संदेश प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, जहाँ से आपको पर्पस का भी अंदाज़ा अच्छे से लग जाएगा। क्योंकि जुपिटर विद्या का कारक है और विद्या के माध्यम से लाइफ पर्पस आपकी हथेली में कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब अपर पोजीशंस में कुछ ऐसी लाइंस होती है तो ये भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन दूसरों के लिए, जैसे अनदर पर्सन्स के लिए काम करना है, घर परिवार के लिए कार्य करना है, उनको सुख देना है। तो इसलिए आपसे जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा या लाभ आपके द्वारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा निकली है, शनि तक पहुंची है, हृदय रेखा भी यहाँ पर मौजूद है और शनि की एक शाखा भी यहाँ पर इस तरीके से मौजूद है। अब इन सब रेखाओं के अतिरिक्त आप देखेंगे तो प्योर एक स्क्वायर जैसा कॉम्बिनेशन आपको बनता दिखेगा। तो जब भी गुरु शनि के बीच स्क्वायर बनता है तो ये कॉम्बिनेशन धर्म को, कर्म को जोड़ता है, जिसके कारण यह प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति से दूर रखता है, टू द पॉइंट बात करना, आंसर करना पसंद करते हैं, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत देता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी में अपग्रेडेशन देता है और मल्टीपल लाइफ में एक्सपीरियंसेस देता है। ये हो गया कैरेक्टर के रिगार्डिंग बात, लेकिन इसका फ़ायदा यह मिलता है कि ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, इजी और बेस्ट देता है, जिसका तात्पर्य यह है कि सुख, समृद्धि, विकास और आत्मीय शांति, ये सब कुछ जीवन में आपको 60 और 60 के बाद में बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। और आप धर्म के विषय में, अपने कुल या कुल देवी देवता या पितृ पूर्वजों के विषय में बड़े स्तर पर कार्य करते हुए पाए जाएंगे। इसके बाद में एक अनदर और कॉम्बिनेशन हल्का सा फिश सिंबल में यहाँ तब्दील हुआ। ये फिश सिंबल प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन स्क्वायर या फिश जैसा ऐसा जब भी सिंबल बनता है तो जो शुरुआत में मैं आपको बताया गया कि अपने से गरीब लोगों की सेवा करना है, दूसरों की मदद करना है, तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये साइन आपको बहुत ज़्यादा सफलता, पैसा और संतुष्टि देना शुरू करेगा। ये साइन संतुष्टि का होता है, लेकिन शर्त यह रहती है कि कर्म करना होता है और उन लोगों के लिए करना होता है जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो आपको राजनेता, नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। वह योग भी है आपके हथेली में कि आप इस क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं, लेकिन यह चिन्ह इस बात का संदेश है कि आप पैसा बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपके अंदर पैसा कमाने की योग्यता अच्छी दिखाई दे रही है इस चिन्ह के कारण। तो यह आपको जीवन में पैसा 50 की उम्र और उसके बाद से ज़्यादा देने वाला है, क्योंकि अगर हम शनि के उम्र की भी बात की, मतलब हथेली के माध्यम से करें, तो भाग्य रेखा जब यहाँ तक पहुँचती है तो नॉर्मली शनि के क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते 50 का उम्र होता ही है, और उसके बाद यह चिन्ह जागृत हो रहा है। तो इसीलिए आपके जीवन में आगे चल के पैसा तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के बीच में जब ट्रायंगल जैसे ऐसे साइन बनते हैं तो पैतृक संपत्ति, चल अचल अचानक से संपत्ति जागृत होने की योग यह निर्मित करता है। और जैसे ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आपके पाम में यहाँ पर 2 हैं, तो इसलिए 2 प्रॉपर्टी डेफिनेटली यह डेवलप आपको करने वाला रहेगा। और जीवन में एक से ज़्यादा कार्य या कार्य क्षेत्र भी आपका निर्धारित होगा, क्योंकि शनि का क्षेत्र करियर को दर्शाता है। अब इसी के बीच में आड़ी रेखा भी मौजूद है जो मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम देता है। बार बार मन, ध्यान, भावनाओं में परिवर्तन होता देखने को मिलता है। कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, कभी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव। तो इसीलिए इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लाइफ में नहीं लेना है। जब आप इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेंगे, वर्क करेंगे, आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होने वाले रहेंगे। और यह अस्त शनि और वक्री शनि का भी कॉम्बिनेशन होता है, जिसका तात्पर्य हस्त रेखा में मल्टीपल एफर्ट्स के बाद कोई काम बनना या रुक रुक करके काम बनने की योगों को दर्शाता है। इसलिए जीवन में पर्याप्त सफलता, धन, सुख व आसान किस्म का जीवन शैली चाहिए। तो शनि के उपाय के अतिरिक्त अपने से गरीब, छोटे तख्ते लोगों का सेवा करना है, उनको डोनेट करना है, क्या करना है, इन सब के बारे में भी आपको डिटेल में व्हाट्सएप पर बताया जाएगा। बट एट द एंड एक यह चिन्ह और एक जुपिटर का चिन्ह बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो बहुत बड़ा पद, सम्मान और धन देने की काबिलियत आपको दे रहा है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, योग्यता, कर्म दूसरों के काम बहुत आता है। जो कोई भी आपकी बात मान के चलेगा या आप अगर किसी के साथ जुड़ गए तो उसका काम बनना तय है। आपके पास एनर्जी ही ऐसी है। आप अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे लोगों को प्रैक्टिकल एडवाइस, सजेशन देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, एडवाइजरी, गाइडेंस के रूप में किया गया प्रोफेशन या वह सभी कार्य जो सर्विस सेक्टर में आ रहे हों, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिलाता है। आपकी सूर्य की रेखा बिल्कुल बढ़िया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस, डेडिकेटेड
रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाला, सब कुछ बना रहा है, लेकिन इस पे ये क्रॉस का साइन जो काट के चल गया है, तो हमेशा यही दिक्कत रहती है कि कभी भी क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता किसी भी काम का। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगता है, या मनचाहा सफलता नहीं मिल पाता, या मेहनत आपका क्रेडिट कोई और ले जाता, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट वैल्यू कहीं ना कहीं नहीं कर पाते जिसके आप लायक हैं। और बदनामी होना, बेफिजूल का खर्च होना, बेफिजूल का इल्ज़ामात लगना, या बार बार कार्य क्षेत्र को बदलने में मन लग जाना, ये सब बहुत आम बात यहाँ होती है। तो इसका उपाय भी आपको शेयर किया जाएगा, जिसके बाद में आपको ये सब प्रॉब्लम खत्म होगी और एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, इनफ नेम, फेम एंड वेल्थ आपका डेफिनेटली यहाँ जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद में जब सूर्य की रेखा मजबूत हो तो पिता से लाभ तो बहुत अच्छा मिलता है। पिता बहुत कुछ छोड़ करके जाते भी हैं, लेकिन क्रॉस के साइन के कारण उनकी उपलब्धि या उनसे मिला गया चीज़ों को संभाल के रखने में दिक्कतें आती है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर इसकी स्थिति ठीक करनी होगी, ताकि आपके पितृ पूर्वजों की कृपा और सफलता, यश, ये सारी चीज़ें आपके पास पर्याप्त मात्रा में आ सके। और छोटी छोटी रेखाएं आपको एक से अधिक कार्यों में लिप्त रखने की आदत देने वाली रहेगी। आपके बुध के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन मौजूद है, तो आपको कुछ बातों के लिए सावधान रहना चाहिए। पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। आपने अगर उधार किसी को दिया तो वापस लेने में बहुत दिक्कतें आने वाली है। रिश्ता खराब होगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा और ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो पैसों के लेन देन में हाथ जोड़ लिया करें। पार्टनरशिप में बिजनेस करने से बचें, अदरवाइज वहाँ नुकसान या मिसयूज़ हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को मेंटेन प्रॉपर्ली रखना है। इधर उधर चीज़ें गुम हो सकती हैं, या कहीं पर भी साइन करने से बचना है। मेनली जब क्रॉस का साइन होता है तो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिलेशन ब्रेक होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं। तो किसी दूसरे की बातों में आकर काम करने से, कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। खुद का देखा सुना बोला गया चीज़ों पर ज़्यादा जब विश्वास करेंगे तो मरकरी आपका अच्छा होने लगेगा, जिसके कारण डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी, पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने की या संभालने की कैपेबिलिटी, व्यापार को बढ़ाने की कैपेबिलिटी, लोगों को जोड़े रखने की कैपेबिलिटी, सब कुछ बढ़ सकेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी बुध आपका अच्छा हुआ तो डायरेक्टली फिश सिंबल का साइन ला सकता है, जो बहुत बड़े स्तर का व्यवसाय या बहुत बड़े स्तर का पैसा आपको दे देने वाला रहेगा। और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ आपके इस चिन्ह के कारण मिल पाएगा। उनका जीवन बहुत ज़्यादा रॉयल्टी बेस्ड हो सकेगा। जब भी यूनियन लाइन एक से अधिक होती है तो एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट, रिलेशन और इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का नेचर देता है। इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको देखने को मिल रही है, और इस सपोर्ट के कारण आप बाहर भी इमोशनल सपोर्ट तलाशेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लर्टी रोमांटिक नेचर एंड नीचे की तरफ जाने वाली मुख्य रेखाएं सपोर्टिव टाइप का नेचर देती है। हार्ट लाइन जब थोड़ा फेल करके चलता है तो हेल्थ के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देने के आसार को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ मेजरली आपकी हार्ट लाइन जो नीचे की तरफ जा रही है, इसका एज अगर यहाँ जज करें तो ये समय है आपके जीवन का 47 से लेकर के 49 एंड थर्ड वन है 53 से 54। इस पीरियड में आपको एग्रेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस और हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं। मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना, योग प्राणायाम करना, हेल्थ को किसी भी तरीके से इग्नोर ना करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। और खान पान पर नियंत्रित रखना, तेल मसाला बाहर के खाने को कम उपयोग करना आपके इस इशू जो आ सकने वाला है इसको ख़त्म करेगा। और हार्ट लाइन आपकी जो प्रोमिनेंट हार्ट लाइन है वो जुपिटर से कनेक्टेड है, इसलिए आप चाहते हुए भी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार, अपनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव टाइप का नेचर आपका देखने को मिलेगा। और एक शाखा जो बिल्कुल सीधे जा रही है ये वर्कोहोलिक भी बनाएगा, जिसके कारण खाली बैठना पसंद नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किन्हीं ना किन्हीं कामों में इंगेज रखना पसंद आपको रहेगा। विष्णु सिंबल का ये कॉम्बिनेशन होता है और इसका एक प्रोमिनेंट इंडिकेशन ये रहता है कि हमेशा स्टार्टिंग लाइफ टफ रहती है। बचपन बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है और किसी भी काम में टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस फिर अच्छा मिलने लगता है। जितना ज़्यादा ईमानदारी अपने काम में बरतें, परमात्मा के अतिरिक्त रह करके जितना ज़्यादा काम करें उतना ज़्यादा सुख, शांति, समृद्धि, विकास, सफलता जीवन में आती चली जाती है। नारायण जी की बालाजी के रूप में आंख बंद करके आप आराधना करिए, बहुत अच्छे कनेक्शन फील होगा और वहाँ से आपका भाग्योदय होगा। ये आपके इष्ट देव भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में बहुत बार आपका दिल टूटा है, क्योंकि ऐसी रेखा जब आती है नीचे तो
इमोशनल डिस्टर्बेंस देती है, जो 34 से लेकर 37 के मिड में दिया है। अभी वापस से ये चांसेस हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग पहले से ही जो प्रिकॉशन सजेशन दिया गया तो वो रखेंगे, तो ना इमोशनल डिस्टर्बेंस मेजरली होगा, क्योंकि वो आपको पैसों के लेन देन में हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट के द्वारा धोखा मिल सकता है। और दूसरा, हेल्थ के रिगार्डिंग इशू जो आ सकता है वो भी डेफिनेटली नहीं आएगा। तो हस्तरेखा ज्योतिष इन सब का काम यही है कि आने वाले नकारात्मक परिस्थिति समय से पहले ही बचा जा सके उपायों के द्वारा। तो बस ये थोड़ी सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है, उससे किसी तरह का मेजर प्रॉब्लम आने वाले समय पे नहीं दिखेगा। अब जो हमने बात की थी कि स्टार्टिंग लाइफ टफ रहता है, तो देखिए यहाँ पर प्रोमिनेंटली आइलैंड के साइन आपके मौजूद हैं। द्वीप का जब चिन्ह बनता है तो गलत परिस्थितियों में फंसे रह जाते, निकल नहीं पाते, एक जंजाल सा फंसा रहता है। तो इस तरीके की आकृति शारीरिक कष्ट, पीड़ा भी, घरेलू परेशानी भी और नकारात्मक एक तरीके से मेमोरीज भी, यादें भी देती हैं बचपन को लेकर के। और माइंड लाइन के ऊपर भी आइलैंड का साइन आया आपको 20 से 23 के मिड में, तो इस पीरियड में भी आपको करियर के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना पड़ा। इसके बाद आपकी माइंड लाइन बिल्कुल स्थिर चली। फिर यहाँ पर राहु का भूमिका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, जो भ्रम देता है। बड़ी सोच, बड़ी नियत होती है, लेकिन मनोवांछित फल नहीं मिल पाता, तो उस कारण से अनावश्यक तनाव की स्थिति मौजूद होती है, जो आपके जीवन में 32 से लेकर के 35 के बीच में ज़्यादातर रही। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा एक सीधे जा रही है और एक नीचे की तरफ थोड़ी झुकी है। तो दो मुखी मस्तिष्क रेखा नए नए तरह के सोच, नए नए तरह के आइडियाज़ या विचार और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है। एट द एंड आपकी जो माइंड लाइन है वो लॉन्ग है, जिसके कारण सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देखने को मिल रही है। मानसिक स्थिति से मजबूत दिखाई देने लग रहे हैं, इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना डट करके कर पाएंगे। और आउटर मार्स के ऊपर में एक क्रॉस का भी साइन है और आड़ी रेखा भी है, तो घर परिवार या अपने बहुत क्लोज फैमिली मेल मेंबर से आपके जो है अनबन मतभेद रहेंगे, और खासकर ये प्रॉपर्टी को लेकर के भी स्ट्रगल दिलवाता है। मेनली इस कंडीशन में कुछ बातों से सावधान रहना चाहिए, जैसे कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन अथवा आवेश में आकर काम नहीं करना है, ना निर्णय लेना है, ना ही बात कहनी है, क्योंकि आपका एक गुस्सा जो है वो एकदम से फूटने वाला होता है और फिर उस पर लगाम नहीं लगा पाते कि क्या बोल रहे हैं, किसको कह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती है कोर्ट केस के माध्यम से। तो ये चीज़ डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन इधर भी क्रॉस है और सूर्य पे भी क्रॉस है, तो इन सब चीज़ों में फंस के पैसा बर्बाद हो सकता है। तो पहले से ही इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो आपके माइंड लाइन पे फ़िलहाल के टाइम पे भी जो हम थोड़े थोड़े बिखराव देख रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये समय आपके जीवन का अप्रोक्स 46 से 48 के मिड में है और सेकंड वन अवेलेबल है 51 में। तो ये इश्यूज़ भी मेंटल डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर आपकी सनलाइन तब तक और प्रोमिनेंट हो गई तो नए जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट 50 के एज के पहले ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन आप देखेंगे, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। हंसमुख, हास्य कवि और मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। बस अगर आपका मूड अच्छा रहे तो किसी भी माहौल की आप जान सरलता से बन जाते हैं या माहौल बना देते हैं। आपकी लाइफ में लक लाइन के ऊपर में एक मेजर राहु रेखा ने यहाँ काटा है और एक मेजर राहु रेखा ने लाइफ लाइन के ऊपर काटा है। लक लाइन के ऊपर जब काटा है तो वो समय आपके जीवन में 34 से लेकर के 36 के मिड का पीरियड है, जिसमें आपको मनी लॉस और लक को लेकर के स्ट्रगल या लक सपोर्ट कम मिला। और इसी 34 एंड 5 के पीरियड में हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल भी आया। लेकिन इसके बाद में आप लाइफ लाइन के फ्लो में देखेंगे तो इस स्ट्रगल के बाद में एक सपोर्टिव लाइन आकर के आगे बढ़ गई, जो 36 की ही एज में सपोर्ट दिला रही है। फैमिली के क्लोज मेंबर से या नए लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, वहाँ से उपलब्धि और खुद के कर्म से भी उपलब्धि आपको आई। आपके जीवन में जो मेजर सपोर्ट है वो 34 के बाद ही जुड़ा, क्योंकि उसके बाद आपकी गार्डियन एंजल लाइन स्ट्रांग हो रही है, जो भरपूर सपोर्ट पार्टनर या दूसरों के द्वारा दिलवाती है। और आपके जीवन में ये सपोर्ट आगे भी मिलता जाएगा। और शुक्र की भी सीधी खड़ी रेखा परिवार के सदस्यों के द्वारा सपोर्ट दिलाती है और आपके खुद के चाहने वाले लोग भी बहुत रहेंगे, जो आपकी उपलब्धि में आपके साथ रहेंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग आपको स्ट्रगल या स्ट्रेस अगेन 51 की एज में आ सकता है, जो हमने हार्ट लाइन पे भी देखा। और इसके बाद में एक ट्रायंगल का, यानी इसके पहले ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, जो हाउस बिल्ड कराता है, कंस्ट्रक्ट कराता है, कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इधर आप देखेंगे तो डमरू का चिन्ह बन रहा है, जो आध्यात्मिक चिन्ह माना गया है,
यानी धर्म या अध्यात्म के द्वारा समृद्धि। और ट्रायंगल का साइन मेनली लाइफ लाइन के ऊपर प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव वे में करवा ही देता है। अगर इसके एज की हम जजमेंट यहाँ पर लेंगे तो ये एज अप्रोक्सीमेटली 46 से 50 के मिड में निकल रहा है। और इसी के बाद हमने फिश सिंबल का साइन बनते देखा, जो मोक्ष, मुक्ति या बहुत बेहतरीन सफलता का चिन्ह यहाँ पर होता है। एक ट्रायंगल का साइन इधर भी बन रहा है जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या प्रॉपर्टी डेवलप कराता है। और इसमें से शाखाएं निकल के आपके चंद्र की तरफ भी जा रही है, जो फॉरेन ट्रैवलिंग्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो वरीज लाइन है वो मेजरली आपको पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस देगी, लेकिन सपोर्ट हमेशा आपको अननोन का, दूसरों का मिलते रहेगा। शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी है तो लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ावा देगा। आड़ी रेखाएं कम हैं और यहाँ पर भी जैसे कि हमने सक्सेस लाइन पाई, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सीरियस और भीड़ से अलग बनाता है। तो थोड़ा एकांतवास में रहना, अपने खुद की कंपनी को एंजॉय करना, ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करना, ये कॉम्बिनेशन भी आपके हथेली में है। और इसीलिए आप आइसोलेशन में रह करके ज़्यादा खुशहाल, शांत महसूस करेंगे। शुक्र आपका ओवरऑल अच्छा है तो ऐसे नॉर्मली लग्जरीज कंफर्ट में ज़्यादा कुछ कमी रहने नहीं वाली है। और आपको 46 और 7 के बाद से बहुत ज़्यादा रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और अर्निंग कैपेबिलिटीज़ आपकी लाइफ में 50 के एज तक आते आते बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाली है इन फिश सिंबल के कारण, और माइंड लाइन पे बनने वाले इस ट्रायंगल के भी कारण, क्योंकि ये भी कॉम्बिनेशन नए जगह इन्वेस्टमेंट एंड सक्सेस उस इन्वेस्टमेंट या इनिशिएशन के द्वारा दिलवाता है। केतु के क्षेत्र पर बायफोर्क का या ट्रायंगल का साइन सडन गेन एंड प्रोग्रेस का साइन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिक्कत में आ रहा है चंद्र, क्योंकि चंद्र पर आड़ी रेखा मन बहुत विचलित रखती है, मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, बहुत जल्दी मन इधर उधर भागता है, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, अज्ञात भय कि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, कुछ हानि ना हो जाए, कहीं कुछ सब खोना ना पड़े, ऐसी चिंता ये देता है। इसका उपाय आपको भेजा जाएगा, लेकिन निश्चिंत रहें पैसों को लेकर के, कारोबार को लेकर के, क्योंकि ट्रायंगल का साइन है, फिश सिंबल का साइन डेवलप हो रहा है, स्क्वायर का साइन है। इतने चिन्ह काफ़ी हैं अपने आप में जो कंफर्म कर रहे हैं कि पैसा बहुत अच्छा आएगा और आपके कार्य में परिवर्तन जो होगा उससे आपका काम बढ़ने वाला है। इसीलिए आप एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन करेंगे। नाम सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य का उपाय करेंगे तो वो भी आपको प्रोमिनेंटली मिल जाएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ लाइन बिखरी हुई चल रही है, जिसके कारण इंटरनल स्ट्रगल आपका रहा, हमेशा खुद से लड़ते रहे आप। एक स्ट्रगल मेजरली आई आपको 36-7 में हेल्थ के रिगार्डिंग, फिर उसके बाद आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा बेटर होती जा रही है और अभी ये और स्मूथली आगे की तरफ रन हो रही है। बायफोर्क के साइंस के कारण स्क्वायर के साइन अवेलेबल हो रहे हैं, शुक्र की तरफ से रेखा जुड़ रही है। ये सब बहुत पॉजिटिव इवेंट्स है कि पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहा है। इधर पे भी एक क्रॉस का साइन आपका बेसिकली बना हुआ है, ये स्टार नहीं है, ये जैसा कि राइट हैंड में इसी के अतिरिक्त डमरू बन गया, वैसे यहाँ पर क्रॉस का साइन है और ये आपके चंद्र के क्षेत्र पर आ रहा है। चंद्र के क्षेत्र की आड़ी रेखा गलत संगत आदत लोग को इंडिकेट करती है। जरूरी नहीं है कि यह कुछ भी हो, लेकिन बेसिकली एक लत को दर्शाती है जो नुकसान करता है स्वास्थ्य का भी, मन का भी। तो गलत संगत लोग, आदत, इन सारी चीज़ों से बचने की सख्त यहाँ ज़रूरत होती है। तो मन को काबू करने की सख्त ज़रूरत यहाँ पड़ती है। इसके बाद आपकी मरकरी की लाइन यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बिजनेस लक तो ये एक्सपांड कर ही रहा है। और इसके बाद में सन की लाइन भी आपके पाम में इधर पे प्रोमिनेंट हो रही है। तो ओवरऑल जितना नाम खोते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा नाम कमाने की काबिलियत यह देता है। तो जितना लाइफ में स्ट्रगल रहा वो तकरीबन 46-7 के एज तक ही है माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली भी। उसके दोनों पाम में माइंड लाइन बहुत स्मूथ हो रहा है, जिसके कारण मेंटल पीस, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा। बहुत सारे इमोशंस कैरी करके चलने की आदत भी ये दे रहा है। इमोशंस को बाहर निकालें, ज़्यादा सेंसिटिविटी, इमोशनल बेस्ड नेचर, डिसीजंस, इन सारी चीज़ों से जितना ज़्यादा परहेज रखें उतना ज़्यादा आपके पर्सनली ग्रोथ एंड फ़ायदे की बात आपको देखने को मिलेगी। आप उतना ज़्यादा खुश में रह सकेंगे जितना कम उम्मीद या भरोसा या आश्रित दूसरों पर रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।